कभी सोचा है कि एक कविता में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो एक 7 साल की बच्ची को भी अपनी तरफ खींच ले और साथ ही पूरी दुनिया के दर्द को भी बयां कर दे। आज हम एक ऐसी ही कविता के विश्लेषण में उतरेंगे जो वाकई में पीढ़ियों और सरहदों को पार कर जाती है। अब ये सिर्फ एक माँ का अपनी बेटी के बारे में किया गया कोई मामूली ऑब्जर्वेशन नहीं है। नहीं, समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह के लिए ये वो पल था जो उस पहेली को सुलझाने की चाबी बन गया कि आखिर कैसे एक आधुनिक कविता इतनी गहरी और असरदार हो सकती है। और हम इसी व्यक्तिगत कहानी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये हमें दिखाती है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। ये किसी नियम या उम्र की मोहताज नहीं है, बल्कि सीधे दिल से जुड़ती है, जैसा कि इस छोटी बच्ची के साथ हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो कवि जिनकी कलम में इतनी ताकत है। इनका नाम है मीनकेतन प्रधान, एक ऐसी रचनाकार जो अपनी कविताओं में आप कह सकते हैं कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ जीते हैं। देखिए, एक तरफ है महानदी जो यादों, संस्कृति और प्रकृति की शांत धारा में बहती है, और फिर दूसरी तरफ है करुकाल जो महामारी के डर और सामाजिक बिखराव का एक झकझोर देने वाला दस्तावेज है। करुकाल में महामारी का जो पूरा खौफ है ना, वो बस एक पंक्ति में सिमट जाता है। अब डर सांसों का नहीं बल्कि सांस लेने में है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में उस दौर की पूरी त्रासदी महसूस की जा सकती है। लेकिन इन दो अलग अलग दुनियाओं को, इस व्यक्तिगत और सामूहिक पीड़ा को एक धागे में पिरोने वाला एक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो प्रधान की रचनाओं में बार बार लौटकर आता है, और वो है कुर्री पक्षी। कुकुरी यहाँ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये उस अकेली आत्मा का प्रतीक है जो गहरे सन्नाटे और अकेलेपन में भी प्यार, जुड़ाव और उम्मीद की तलाश करना नहीं छोड़ती। एक तरह से ये हम सबकी कहानी है। तो चलिए अब इस कविता के और भीतर उतरते हैं और कुर्री की उस यात्रा को समझते हैं जो कहीं न कहीं उस मुश्किल दौर में हमारी अपनी भावनात्मक उथल-पुथल का ही तो आईना है। समीक्षक इस कविता के भावनात्मक सफर को 4 हिस्सों में बांटती हैं। ये सफर शुरू होता है लॉकडाउन के उस सन्नाटे और अकेलेपन से। फिर आता है दर्द और निराशा से भरी एक हताश खोज का दौर। इसके बाद पक्षी डर और अनिश्चितता जैसे खतरों का सामना करता है, और फिर आखिर में आशा और भविष्य में एक नए विश्वास का उदय होता है। तो कविता की शुरुआत होती है एक सहमे हुए संसार से, जहां हर दरवाजा बंद है। एक ऐसी अजीब अप्राकृतिक खामोशी है जिसमें एक साथी को पुकारती कुर्री की चीख भी गुम होकर रह जाती है। ये पूरी तरह से नाउम्मीदी का मंजर है। और यहाँ पर संघर्ष सिर्फ भावनात्मक नहीं रह जाता, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाता है। कुर्री को सिर्फ अकेलेपन से नहीं, बल्कि शिकारी फंदे जैसे असल खतरों और घने अवसाद जैसे मानसिक अंधेरों से भी लड़ना पड़ता है। और फिर अचानक कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ये एक पक्षी के निजी दुख से ऊपर उठकर पूरे देश की सामूहिक जीत के जश्न में बदल जाती है। कोविड की हार और चंद्रयान की उड़ान एक नए विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। कविता का यही आखिरी मोड़ इसे एक स्थानीय कहानी से उठाकर हमारे दौर का एक सार्वभौमिक दस्तावेज बना देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी इंसानियत एक साथ मिलकर उम्मीद की नई उड़ान भर सकती है। तो आखिर में डॉक्टर सिंह का निष्कर्ष यही है कि इस कविता की सबसे बड़ी खूबी इसकी जड़ों में है। ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक लिए हुए भी पूरी मानवता की साझा तकलीफ और उम्मीद को आवाज देती है। ये एक ही समय में बेहद निजी भी है और सार्वभौमिक भी। तो क्या कला का जादू यही है कि वो कुर्री जैसे एक प्रतीक के जरिए हमारे सबसे निजी दर्द को एक ऐसी आवाज दे देती है, एक ऐसा गीत बना देती है जिसे पूरी दुनिया समझ सके और महसूस कर सके। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रहों की समीक्षा के अंतर्गत महानदी संग्रह की बहुचर्चित कविता कुरुरी त्रयी की सांगीतिक प्रस्तुति एवं भाव विश्लेषण डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह द्वारा। समीक्षक का परिचय। डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह, उपनाम सखी सिंह। शिक्षा शास्त्र में MA B.Ed, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा तथा जेनरेटिव AI में सर्टिफिकेट कोर्स। संप्रति जेनरेटिव AI कोच के रूप में कार्यरत। संस्थापक परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट, भाषा सहोदरी हिंदी समिति,
NSG क्रिएशंस। संपादन भाषा सहोदरी पत्रिका, प्रेमावलंबन। लोकजंग पेपर में सखी का पन्ना की संपादक। काव्य संग्रह रेत पर लिखकर मेरा नाम, साझा काव्य संग्रह, काव्योपवन, सिर्फ तुम, तुहिन, अपना अपना आकाश, अपने अपने सपने, अपनी अपनी धरती, फागुन आयोरी, प्रेमावलंबन। चित्रात्मक एवं दृश्यात्मक अभिव्यक्ति। प्रतिष्ठित कवि लेखकों की रचनाओं की दृश्यात्मक प्रस्तुति YouTube चैनल के माध्यम से प्रदर्शित। मीनकेतन प्रधान जी की रचना कुरूरी 1, 2, 3 व 4 के साथ ही अन्य रचनाओं की दृश्यात्मक प्रस्तुति विश्व हिंदी अधिष्ठान YouTube चैनल पर। उनकी काव्यकृति महानदी और करुकाल की समीक्षाओं की चित्रात्मक अभिव्यक्ति। इन समीक्षाओं पर आधारित रोचक वीडियो शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं। स्वयं के गीतों व कविताओं की दृश्यात्मक अभिव्यक्ति संगीत संसार चैनल के माध्यम से। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कई रचनाएं प्रकाशित। अनगिनत प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित। विभिन्न चैनलों के माध्यम से काव्य प्रस्तुतियां। विश्व हिंदी अधिष्ठान की अकादमिक गतिविधियों का निष्पादन एवं तकनीकी संयोजन। समीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सिंह के साहित्यिक परिचय के बाद अब महानदी संग्रह में समाहित अंतिम 3 केंद्रीय कविताएं कुररी 1, 2 और 3 में से कुररी 1 के छंदों की सांगीतिक प्रस्तुति एवं भाव विश्लेषण प्रस्तुत है। करुणा से उपजी कविता कुररी। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविताएं करुणा, युग संवेदना और मानवीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जब मैं कुर्री कविताओं से परिचित हुई तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि उन कारुणिक संवेदनाओं को मैं आत्मसात करती जाऊंगी। पहले जहाँ लगता था कि कोई पक्षी एक रास्ता दिखा रहा है, हम एक नदी के ऊपर तैर रहे हैं और एक बहाव में बहे चले जा रहे हैं। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लगा उस नदी की ऊपरी सतह से अब भीतर और भीतर उतरते चले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अद्भुत अनुभव है। मीनकेतन प्रधान की कुर्री ऐसी रचनाएं हैं जो मानवीय संवेदनाओं को कविता के माध्यम से प्रदर्शित करती हैं। प्रतीकात्मक रूप से पक्षी के माध्यम से इंसान खुद को उन संवेदनाओं से जुड़ा हुआ पाता है। हम उस कुर्री पक्षी के माध्यम से वो पूरा जहान देखकर आते हैं जो प्रधान जी ने अपनी आंखों से देखा और फिर पक्षी के माध्यम से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया। तब उस पक्षी को हमारा मार्गदर्शक बनाया और हमने पक्षी की संवेदनाओं से खुद को जोड़ते हुए उन पूरी संवेदनाओं को अपने भीतर महसूस किया। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने इन कविताओं के शब्द चित्रों को दृश्य रूप में रूपांतरित करना शुरू किया तो बहुत कुछ अद्भुत लगा। मेरी 7 वर्ष की बेटी सर्वलीन हिंदी की इतनी समृद्ध साहित्यिक रचनाओं को समझने लगे और साथ साथ गाने भी लगे। जब मैंने ये बात मीनकेतन प्रधान जी से कही तो वो बेहद खुश हुए और भावुक भी। उन्होंने कहा, ये इन रचनाओं की सार्थकता है। एक छोटी सी बच्ची ने कविता के भावों को पकड़ लिया। तब मुझे लगा कला का विकास इसी तरह परंपरागत रूप से पीढ़ियों में होता रहता है। मीनकेतन प्रधान जी समकालीन हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं जिनका लेखन मनुष्य, समय और जीवन, इन तीनों के बीच संवेदना का सेतु बनाता है। उनके 2 काव्य संग्रह महानदी और करुकाल जीवन की मिट्टी से उगी वो कविताएं हैं जो युग के संकटों की गवाही भी देती हैं और उनमें आशा की किरणें भी जगाती हैं। महानदी में कवि ने नदी को केवल भौगोलिक रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व की धारा के रूप में रूपायित किया है। ये वही नदी है जो कवि के भीतर बहती है, स्मृतियाँ, बचपन, लोक जीवन और अपनी जड़ों से जुड़ने की साध लेकर। कविताओं की भाषा सहज है, लय गहरी है और संवेदनाएं निर्मल जल की तरह पारदर्शी। दूसरी ओर करुकाल काव्य संग्रह आधुनिक युग का एक करुण आख्यान है, महामारी के भय, सामाजिक असमानताओं और टूटते रिश्तों का साक्षी। प्रधान जी की कविताओं में आज के समाज की बुराई, धोखा और दुख दर्द का सच सामने आता है। करुकाल में कवि ने महामारी के समय की दर्दनाक स्थिति को इन पंक्तियों में अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। एक जटिल भावनात्मक स्थिति को शब्दों में ढालकर इस तरह व्यक्त किया गया है कि सब कुछ जीवंत लगता है। अब डर सांसों का नहीं, बल्कि सांस लेने में है। इस एक पंक्ति ने महामारी के दौर की पूरी त्रासदी उतार आई है, परंतु कवि इसी भयावहिता के बीच जीवन की संभावनाएं भी खोजते हैं। कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास।
ये आशा उनकी कविताओं को केवल वर्तमान की व्यथा नहीं बल्कि भविष्य की कथा बना देती है। कविताएं जैसे कि ठग, जुगाड़, चुनाव परिणाम और लेबर चौक आदि में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता को बखूबी उजागर किया गया है। इसी तरह सफर में कविता अपने प्रियजनों के बीच बढ़ती दूरी और मानसिक खिन्नता को दर्शाती है। ये आधुनिक जीवन की चुप्पी का बखान करती है। उनकी कविताओं में पारिवारिक रिश्तों की नर्म ऊष्मा भी है। माँ, पिता के लिए और कुर्री जैसी कविताएं उस मानवीय स्पर्श को पुनर्जीवित करती हैं जो आज के व्यस्त विच्छिन्न युग में खोता जा रहा है। विशेषतः कुर्री कविता श्रृंखला छायावाद की करुणा को आधुनिक युग की निस्तब्धता से जोड़ती है। ये संवाद केवल साहित्यिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है। छायावाद के प्रवर्तक कवि पद्मश्री मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति का भावी निदर्शन भी है, जहाँ समूचा युग स्पंदित है अपने भावोत्कर्ष में। कहना न होगा कि वो कुर्री मीनकेतन प्रधान तक आते आते समष्टि रूप में रहस्यमयता और काल्पनिकता के स्थान पर जीवन के कठोर यथार्थ से जूझता टकराता हुआ मुक्त वैश्विक आसमान में उड़ान भरता है। अप्रतिम है इन कविताओं के प्रतीक चित्र। संवेदनाओं के प्रवाह में भाषा खुद ब खुद तैरती हुई प्रतीत होती है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की लेखनी हमें यह एहसास दिलाती है कि कविता केवल अभिव्यक्ति नहीं, सह अनुभूति भी है, जहाँ शब्द नहीं, मन बोलता है। और जब मन बोलता हो तो मैं मेरे मन की बात करूंगी। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि मैं सबसे पहले कुर्री 1, 2 और 3 से जुड़ी। ये चिड़िया कुर्री मुझे किताब से वीडियो रूपांतरण के लिए मिली थी, मतलब शब्द से दृश्य में उनको मुझे बदलना था। जब आप किसी चीज़ को दिखाने की इच्छा रखते हो, जब आपको कोई चीज़ दिखानी होती है, मुंह से कहना एक अलग बात है और दृश्यांकन के साथ दिखाना एक बहुत ही अलग बात है। तब मैंने कविता के भीतर बाहर हर तरफ से उसके मर्म को समझने का जो प्रयास किया, आज 1 साल बाद ये समीक्षा लिख रही हूँ, तब मैं कह सकती हूँ कि मेरे सामने कुर्रियों के माध्यम से एक अनोखा संसार उपस्थित था और मैं उनके माध्यम से महानदी को महानदी के रूप में देख सकी। करु काल अर्थात कोरोना काल को भी मैंने कुर्री पक्षी के माध्यम से पुनः देखा, पर इस बार मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल बदला हुआ था। आज मैं विस्तार से इन कुर्री कविताओं पर अपनी बात रखूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कुर्री 1 की। इसका केंद्रीय भाव व्यापक रूप से मनुष्य की चेतना के प्रतीक रूप में है। कुर्री प्रकृति, पर्यावरण, उदात्त प्रेम, वियोग, शोक, समरसता, राष्ट्रीयता, सामाजिक सौहार्द, वैश्विक मानवीय भावना, कोरोनाकालीन परिस्थितियों की कारुणिकता, युग जीवन की कड़वाहट, स्व से सर्व की यात्रा, नवीन भावबोध आदि अनेक रूपों प्रतीकों को एक साथ ध्वनित करती बहुअर्थी कविता है। तो इस कुर्री में 15 छंद हैं। ये पूरी रचना जो है सरसी छंद में की गई है। इन 15 के 15 छंदों का अर्थ हम एक एक करके जानेंगे। छंद 1। करुण काल में पंछी विदेशी, बता रहा वो बात, खोज रहा बिछुड़े साथी को, हो गई बहुत रात। करुण स्वर में विदेशी पंछी की पुकार रात के सन्नाटे में गूंज रही है। अपने बिछुड़े साथी की खोज का ये बिंब गहरा और मार्मिक है। बहुत रात केवल समय नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा की लंबाई और निराशा की गहराई को दर्शाता है। ये छंद पूरी कविता का मूल स्वर निर्धारित करता है। छंद 2। सहमा हुआ संसार सारा, हर दरवाजा बंद, नहीं कुछ कहीं शोर शराबा, लगी भागुनी ठंड। इस छंद में कोविड काल का प्रत्यक्ष चित्रण हुआ है। सहमा हुआ संसार और हर दरवाजा बंद लॉकडाउन की विभीषिका को बखूबी व्यक्त करता है। फागुनी ठंड एक विरोधाभास है। फागुन जो रंगों का महीना है, वो रंगहीन पड़ा हुआ है। ये उत्सवहीनता और सामाजिक दूरी का प्रभावशाली रूपक बन पड़ा है। छंद 3। छूट गया था सहसा पीछे, आगे बढ़ी कतार, गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार। कुर्री पक्षी जब आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो कतारबद्ध होते हैं। कतार शब्द महामारी में सामाजिक दूरी बनाए रखने का संकेत भी हो सकता है। कोई पीछे छूट गया और उसकी आवाज़ सन्नाटे में गुम हो रही है। ये पंक्तियां निश्चित रूप से उन लोगों की पीड़ा व्यक्त करती हैं जो महामारी में अलग थलग पड़ गए या जिन्होंने अपने प्रियजनों को हमेशा के लिए खो दिया। समसामयिक रूप से अन्य प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं घटनाओं को भी ये पंक्तियां ध्वनित करती हैं। छंद 4। मेरे अंतस में जो बस्ती उसको सका न भूल, मन ऐसे लगता नहीं कहीं इंद्रपुरी में झूल। अंतस में बस्ती स्मृतियों की अमिट छाप। इंद्रपुरी में भी मन नहीं लगता क्योंकि प्रिय की याद सताती है। ये छंद एकनिष्ठ प्रेम की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। भौतिक सुख भी आंतरिक शून्यता को नहीं भर सकते।
आज की भौतिकता के चकाचौंध में टूटते चरमराते मनोभावों को भी इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। छंद 5। परछाई कोई जो दिखती झटपट जाता कूद, ढेर पड़ी ये तपती रेती जले फफोले खूब। परछाई देखकर झटपट कूदना आशा और निराशा का क्रम दर्शाता है। वहीं तपती रेती और फफोले व्यर्थ हो गए प्रयासों की मर्मांतक पीड़ा के प्रतीक हैं। ये छंद निरंतर किए गए प्रयासों की असफलता से उपजी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। छंद 6। मेले ठेले में नहीं रुका चलता आगे देख, सबसे भारी पलड़ा उसका दुनिया जाती टेक। ये छंद जीवन में अपने उद्देश्यों के पथ पर निरंतर चलते रहने का और कभी विचलित न होने का संकल्प दर्शाता है। प्रिय का पलड़ा सबसे भारी है, दुनिया की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो इंसान को सही लगता है वो करता है, ये उसके समर्पण को उजागर करता है। छंद 7। मेहमान आकर यहाँ रहे होती जी की बात, खेतों में गेहूं धान चुगे रेती बीती रात। ये छंद अतिथि आगमन और सहज जीवन की कल्पना की प्रस्तुति करता है। कविता में वर्णित साइबेरियन पक्षी कुररी प्रवास के लिए शीत ऋतु में भारत आते हैं। ये शाकाहारी हैं। खेत खलियानों में गेहूं धान आदि अनाज जुगते हैं। ये एक रूपक है, इसका मानवीकरण किया गया है, मतलब मेहमान की तरह साथ में रहने के लिए पक्षी युगल आए हैं, साथ में सहजता से रह रहे हैं। ये एक ग्रामीण छवि का उत्कृष्ट नमूना है। लेकिन रेती बीती रात का तात्पर्य कुररी पक्षी के जोड़े वस्तुतः पेड़ पौधों में घोंसले बनाकर नहीं रहते। महानदी के बालुका राशि ही निर्विघ्न रूप से उनका एकांतिक बसेरा होता है। ये पंक्ति जीवन यथार्थ की तरफ वापस ले आती है और बताती है कि ये मात्र कल्पना नहीं है, प्रकृति परिवेश का वास्तविक चित्रण है। इसका निहितार्थ जीवन के बहुआयामी और अंतरंग प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है। छंद 8। रेत अंजुरी अंजुरी बनी आकृति आबोताब, ओझल हुई देखते सहसा सपने हुए बेताब। रेत की आकृति बनाना और उसका ओझल हो जाना प्रिय से मिलने बिछुड़ने और प्रवासी अक्षियों की तरह जीवन की मधुर स्मृतियों का सुंदर बिंब है। सपने अपने आप में बेताब है। सौंदर्य बोध की परिकल्पना अप्रतिम है, सूक्ष्म कल्पना चित्र है। आकांक्षाएं असीमित हैं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां अस्थिर हैं। इस छंद में जीवन के उतार चढ़ाव की मार्मिक अभिव्यक्ति है। काव्यात्मक चित्रण मर्मस्पर्शी है, जिसे भक्तिकालीन प्रेम मार्गी कवि जायसी के पद्मावत के पारस रूप, प्रेम के चितेरे कवि घनानंद के अपरूप रूप सौंदर्य अथवा छायावादी प्रांजल सौंदर्य चेतना की अलौकिक छवि का आभास होता है। किंतु मीनकेतन प्रधान का कवि किसी पारंपरिक काव्य का अनुकरण नहीं करता। वह तो आधुनिक जीवन संदर्भों में सीधे सीधे अपने युग परिवेश से साक्षात्कार कराता है, जो उसके ग्रामीण और प्राकृतिक जीवन की सच्चाइयां हैं। छंद 9। अनहोनी कोई डर लगता वक्त अभी कमजोर, खतरा बड़ा शिकारी फंदा जकड़ता खूब जोर। महानदी में आने वाले प्रवासी पक्षियों को प्रायः शिकारियों द्वारा फंदा में फंसाकर पकड़ लिया जाता है। अब महानदी उथली हो गई है तथा आधुनिक भौतिकतावादी प्रदूषण के कारण ये पक्षी बरसों से महानदी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से प्रेममय जीवन विषाद से भर जाता है। प्रिय की सलामती की चिंता प्रवासी पक्षी में हमेशा बनी रहती है। उसके बिछुड़ जाने या दूर हो जाने से किसी अनहोनी की आशंका से वो व्यग्र हो उठता है। अनहोनी का डर और वक्त अभी कमजोर, इन पंक्तियों में कोविड महामारी की भीषणता और असमर्थता को संदर्भगत इंगित किया गया है। शिकारी फंदा दूसरे अर्थों में घोर संकट का परिचायक है, जहां जीवन को बचा पाना असंभव सा हो जाता है। रचना के धरातल पर कारुणिक मनोदशा की ये अभिव्यक्ति है, जो क्रमशः शोक में परिवर्तित हो जाती है। इस छंद में जीवन की नाजुकता और खतरों से भरे परिवेश को व्यक्त किया गया है। छंद 10। बिखरी होगी कहीं चांदनी घना यहाँ अवसाद, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता याद। कुररी कविता बहुआयामी अर्थों से युक्त है। आज की भौतिक संस्कृति से उपजी विसंगतियां और विषाद इसमें अभिव्यक्त है। प्रेम की अतीतकालीन स्मृतियां व्यथित करती हैं। आज यहाँ घना अंधेरा अर्थात वियोग का दुख है, जबकि अन्यत्र बिखरी हुई चांदनी अर्थात सुखद स्थितियां होने की परिकल्पना की गई है। एक तरफ बिखरी चांदनी तो दूसरी तरफ घना अवसाद। कथन की मार्मिकता झकझोर जाती है।
ये जीवन के सुख दुख की बदलती हुई परिस्थितियों का सूचक है। महानदी तट का गांव, मूल जड़ों, सुखद अतीत की याद, ये छंद वर्तमान की पीड़ा से पलायन के रूप में स्मृतियों का सहारा लेने के भाव को दर्शाता है। छंद 11। आसमान में छिटके तारे, आंख फूल से दीप, मैं देख रहा होता तड़के, झरते गीले गीत। भोर का समय है, आसमान में तारे फैले हुए हैं, प्रत्याशा का एक छोटा सा दीपक आग के फूल जैसा नाजुक उसके भीतर जल रहा है। ये सब कुछ वो देख रहा है, और उस समय लगता है जैसे हवा में या उसके मन के आसमान से आंसुओं से भीगा हुआ कोमल गीत झर रहा है। ये भावनाएं उमड़कर बह रही हैं, करुणा के आंसू बांधे नहीं बंधते। सृजन की पीड़ा और अनुभूतियों की वेदना इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई हैं। छंद 12। अंधियारा पीछा कर रहा, चुपके बैठी साध, फपक रही आंखों में धारा, कोर बहाती याद। अंधियारा पीछा कर रहा अर्थात दुख निरंतर पीछा कर रहा है। फपक रही धारा आंखों में अविरल रुदन का मार्मिक चित्रण है। ये छंद विरह की गहनतम पीड़ा को व्यक्त करता है, जहां उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। छंद 13। बालुओं का बसेरा भस्का, जगी मिलन की आस, दूर कहीं अंदाज कराता वो उड़ रहा हताश। यहाँ कवि का आशय है कि मेहमान की तरह शांत चित्त में आए प्रवासी पक्षी कुररी का जो घर बालू पर बना हुआ था वो उजड़ गया है, लेकिन फिर भी मन में मिलन की एक आस जगी हुई है, और दूर कोई हताशा के भाव से भी निराश नहीं है, बल्कि आशा की एक किरण वो देख रहा है और उड़े जा रहा है कि शायद उसके मन की बात पूरी होगी। छंद 14। ये तारे सभी मिटमिटाते फूटे उसके भाग, ऊपर भी गाती महानदी वही पुराना राग। मिटमिटाते हुए तारे यानी दुख का प्रतीक है, और फूटे भाग्य का आशय है कि भाग्य उसका क्रूरता पर उतर आया है, जीवन की यात्रा में बहुत दूर जाकर हतभाग्य हो जाना हुआ है। वहां भी महानदी वही पुराना राग गा रही है, अर्थात जीवन में पाने और खोने का जो चक्र है, महानदी निरंतरता के साथ उस चक्र के रूप में है। वो जीवनदायिनी भी है तो कभी कभी वो विनाशकारी भी, जो सब कुछ बहा ले जाती है। ये छंद नियति की अपरिवर्तनीयता को दर्शाता है। छंद 15। डर लगता यहाँ सांस लेना, हर दिशा रहे साफ, कोविड भगा, चंद्रयान उड़ा, जगा नया विश्वास। कवि का अपने निजी दुखों से अब ऊपर उठना हो रहा है। इसकी अनुभूति और संवेदना का पूरी दुनिया में प्रसार हो रहा है। कोरोनाकालीन परिदृश्य की यहाँ अभिव्यक्ति है। डर लगता सांस लेना, महामारी का यथार्थ, लेकिन कोविड भगा और चंद्रयान उड़ा, विज्ञान और प्रगति की विजय। ये समापन छंद सहसा अंधकार के बाद प्रकाश का संदेश देता है। कवि अब अपने दुखों से ऊपर उठ रहा है, उसमें नया विश्वास जागा है। ये आशावादी समापन है। मीनकेतन प्रधान की कविताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वे स्थानीय होकर भी वैश्विक हैं। उनमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी की गंध है, लोककंठ की लय है और मानवता की सार्वभौमिक पुकार है। आपकी रचनाएं समकालीन जीवन के यथार्थ और मानवीय संवेदना का प्रामाणिक दस्तावेज हैं। महामारी के कठिन दौर को इतनी गहराई और काव्यात्मक सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त करना आपकी परिपक्व काव्य दृष्टि का परिचायक है। पंछी के प्रतीक के माध्यम से मानवीय विरह, पीड़ा और आशा को जिस कुशलता से आपने बुना है वो सराहनीय है। आपकी लेखनी निरंतर ऐसी सार्थकता से साहित्य संसार को समृद्ध करती रहे, यही कामना है। करुकाल में पंछी विदेशी बता रहा वो बात, खोज रहा बिछड़े साथी को, हो गई बहुत रात। सहमा हुआ संसार सारा, हर दरवाजा बंद, नहीं कुछ कहीं शोर शराबा, लगी फागुनी ठंड। छूट गया था सहसा पीछे, आगे बढ़ी कतार, गुम होती अब सन्नाटे में उसकी चीख पुकार। मेरे अंतस में जो बसती, उस
परछाई कोई जो दिखती झटपट जाता कूद, ढेर पड़ी यह तपती रेती, जले फफोले खूब। मेले ठेले में नहीं रुका, चलता आगे देख, सबसे भारी पलड़ा उसका, दुनिया जाती टेक। मेहमान आकर यहाँ रहे, होती जी की बात, खेतों में गेहूं धान चुगे, रेती बीती रात। रेत अंजुरी अंजुरी बनी, आकृतियाँ बोताब, ओझल हुई देखते सहसा, सपने हुए बेताब। अनहोनी कोई डर लगता, वक्त अभी कमजोर, खतरा बड़ा शिकारी फंदा, जकड़ता खूब जोर। बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ साद, महानदी तट का गाँव ही फिर आ जाता याद। आसमाने छिटके तारे, आँख फूल से दीप, मैं देख रहा होता तड़के, झरते गीले गीत। अंधियारा पीछा कर रहा, चुपके बैठी साध, फफक रही आंखों में धारा, कोर बहाती याद। बालुओं का बसेरा भसका, जगी मिलन की आस, दूर कहीं अंदाज कराता, वो उड़ रहा हताश। ये तार सभी मिट मिटाते, फुटहा उसका भाग, ऊपर भी गाती महानदी, वही पुराना राग। डर लगता